नमस्कार, मैं राहुल पांडे बेतिया बिहार से आप सबों के बीच ये यूट्यूब का पहला वीडियो लेके उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, शिकायत मिलेंगे, सुझाव भी मिलेंगे ताकि मैं आगे और अच्छा कर पाऊँ। और मैंने अभी तक के शैक्षणिक जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए हैं उन बातों से मैं किस हद तक आपका एक मार्ग प्रशस्त कर पाता हूँ ये समय बताएगा। और मैं किन विषयों से ज़्यादा आपको वीडियो दूंगा, किन मुद्दों पर आधारित बातचीत करूंगा, ये आगे की बात हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी बिहार में मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों का एग्जामिनेशन होने वाले हैं और बहुत कम दिन हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो शायद भी मैट्रिक इंटरमीडिएट या बड़े से बड़ा एग्जामिनेशन इवन यूपीएससी तक के छात्र अगर सुनेंगे तो काफी उनको लाभ मिलना चाहिए। इससे मेरा ये मानना है। तो कुछ पहली बातों से शुरुआत करता हूँ। देखिए, अभी एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, तो इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि आप थोड़ा भी प्रेशर में ना आए। और अभी होता क्या है कि जब एग्जाम नजदीक आता है तो बच्चों में थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है, ज्यादा सोचने लगते हैं, उस कारण से भूख कम आ जाती है, फिर शारीरिक कमजोरी होने लगती है, फिर रात को नींद नहीं आती है, पेट में कई तरह की समस्याएं आने लगती है, कभी कभी फीवर भी आने लगता है। तो ऐसा ना करें। मैं कुछ चीज बता रहा हूँ आपको, जो करेंगे तो शायद मैं कह सकता हूँ कि जरूर आपको लाभ होगा और निश्चित तौर पे होगा। पहला कि आपको सफिशियंट स्लीप, बिल्कुल एकदम आपको अच्छे से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। इसमें कोई समझौता मत कीजिए, आप 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए। दूसरा काम क्या करना है आपको, संतुलित भोजन करना है। बहुत ज्यादा तेल मसाला मैदा ये सब चीज आपको नहीं खाना है। आप संतुलित भोजन करें। अभी तो गाजर भी आ गया है, आंवला भी आ गया है, बहुत सारे फ्रूट्स आ गए हैं, वो खाएं। थोड़ा सा पानी पीने पे ध्यान दें। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ जो छात्र होते हैं वो बहुत अंदर से कमजोरी महसूस करते हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आपको क्या करना है कि बी कॉम्प्लेक्स सिरप जो आता है, बीकोसूल बोलते हैं, कोवाडेक्स बोलते हैं, वो आपको रेगुलर लेना है। आप केमिस्ट से मिलिएगा, वो आपको जरूर गाइडलाइन करेंगे। इससे ज़्यादा अगर आपको दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, जरूर वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। और ऐसे भी आप चाहें तो ले सकते हैं। मैंने खुद लिया हुआ है, मुझे लाभ हुआ है, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। तीसरा काम आपको करना है कि अनेक चीजों को एक बार नहीं पढ़ना है। अनेक चीजों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक चीज को बार बार पढ़ें। और अभी बाजार में कई तरह की किताबें आ गई हैं जो भ्रामक, कई किताबों को तो मैं देखता हूँ, मेरे छात्र मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनको मना करता हूँ कि ऐसे नहीं करना है। कारण ये है कि वो बिल्कुल भ्रामक स्थिति पैदा कर दे रहे हैं। ऐसे नहीं होना है। जो आपको ऑथेंटिक एनसीईआरटी का जो बुक है उसी को पढ़िए और बार बार पढ़िए। एक किताब को बार बार पढ़िए, ना कि अनेक किताब को एक बार पढ़िए। ये स्थिति घातक हो सकती है। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो लिखा है, आपके जो नोट्स हैं, उसको प्रतिदिन कम से कम 3 घंटा प्रैक्टिस करना है आपको। बिल्कुल आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस से आपको, आप जब ये करेंगे तो आपको धीरे धीरे अनुभव में आएगा कि एग्जाम में हाथ आप कैसे चलते जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या लिखना है, कितनी शुद्धि से लिखनी है और कितना लिखा जाता है। कई ऐसे छात्र हैं जो मुझसे फोन करके पूछते हैं कि 1 नंबर के लिए कितना लिखें, 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो कितना लिखा जाए उसमें। मैं आपको एक बार में बिल्कुल क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि 1 नंबर के लिए 3 लाइन मैक्स बहुत ही अच्छा है, सफिशियंट है। एक लाइन में 8 शब्द होते हैं एवरेज, 3 लाइन में 24 शब्द हुए, तो 24 शब्द 1 नंबर के लिए पर्याप्त हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 5 नंबर का कोई प्रश्न है तो आप मैक्सिमम 15 लाइन लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छे है, बहुत बेहतरीन है वो। थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, अगला महत्वपूर्ण बात कि आपने प्रश्न के जवाब में क्या लिखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखें कि जो प्रश्न पूछा गया है आपका जवाब उसके संतुलन में होना चाहिए। आप इधर उधर की बातों से प्रभावित
प्रभावित करने का कोशिश कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे नहीं करना है आपको, वो प्रैक्टिस करना है आपको और कोशिश करना है कि प्रत्येक प्रश्न का अपने बिल्कुल अपने भाषा में जवाब दें। अपने भाषा का कहने का अर्थ ये है कि आप जब अपने भाषा में जवाब देंगे तो आपके लिखावट में क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु, कुल मिलाकर, विशेषतः ऐसे ऐसे शब्द आते जाते हैं जो कि एक प्रभावित स्थिति पैदा करती है और आपका मूल्यांकन अच्छे से हो पाता है। 10 लाइन कचरा लिखने से अच्छा है 6 लाइन बहुत ईमानदारी से अच्छा लिख देना, ताकि जो जांच करने वाले हैं उन पर एक अच्छा प्रभाव आपका बन सके। अगला बात यह है कि जब आप उत्तर लिख रहे हो तो उसमें ध्यान रखें कि जहां भी कोई डाटा की जरूरत हो, किसी फोटो की जरूरत पड़े, किसी मैप की जरूरत पड़े, ज्योग्राफी में, बायोलॉजी में, साइंस के किसी भी भाग में आपको फोटो की जरूरत पड़े, किसी के बात को अगर कोट करके उसमें लिख सकते हैं तो आप उसमें जरूर लिखें। आप एक पेंसिल रखें, उसमें आप फोटो बनाएं और जो भी डाटा आपको मिल रहा है उस डाटा का प्रयोग कीजिए। वो डाटा दिया गया है आपको प्रयोग करने के लिए और उससे अच्छा अपना एक व्यक्तित्व बना के अच्छा अंक लेने के लिए। ये आदतें मैट्रिक और इंटर से अगर जारी रहेंगी तो शायद भविष्य में हो सकता है वो आप भी हो सकते हो। अगर जिस दिन आपको आईएएस का एग्जाम देना होगा उस दिन समझ में आएगा कि हमने क्या प्रयोग किया था। अगला एक काम करना है आपको कि जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो, कोई विवेचनात्मक प्रश्न हो, जैसे पूछा जाए कि भारत के गरीबी के क्या कारण हैं, तो आपने पूरा सवाल का जवाब लिखते लिखते गए नीचे एक लाइन लिखना है निष्कर्ष। और जब भी निष्कर्ष, कोशिश करें कि इस तरह के जो भी प्रश्न है उसमें निष्कर्ष जरूर लिखें और निष्कर्ष लिखें तो उसको पेंसिल से थोड़ा अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें उसको। और निष्कर्ष में ऐसे लिखें कि कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि भारत के गरीबी के मुख्यतः कारणों में बेरोजगारी, अशिक्षा, उद्योगों की कमी, सिस्टम की कुछ कमियां, ये सब लिख सकते हैं। उससे आपका जो जांच करने वाले होंगे वो आपको एकदम मतलब सटीक समझेंगे। दूसरा, निष्कर्ष में ऐसे भी लिख सकते हैं कि उपरोक्त बातों के अलावा हम यह कह सकते हैं कि, या संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि। तो निष्कर्ष जो है ना, ऊपर जितना आपने लिखा है उसका बहुत थोड़ा सा कोट किया जाता है उसमें, तो इससे आपका एक व्यक्तित्व अलग आईने में नजर आएगा वहां पे। तो इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपने जो आपको जो भी लिखना है वो आपका थॉट क्लियर एंड कट होना चाहिए। जैसे आप गाय के बारे में लिख रहे हैं तो गाय के बारे में लिखें, उसमें हाथी का चर्चा ना करें, उसमें सूढ़ शब्द नहीं आना चाहिए। आपको जो सवाल पूछा गया है टू द पॉइंट वही बात बोलना है। अगली बात में कभी भी एग्जाम में आपको नर्वस नहीं होना है। बिल्कुल एग्जाम में आपको नर्वस होना ही नहीं है। नर्वस होने का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देने जाना है, 3 दिन पढ़ने से ये सोचेंगे क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हौसला रखिए, कुछ नहीं, बस ईश्वर का नाम लीजिए, अपने गुरुजनों का नाम लीजिए, माता पिता का नाम लीजिए। हौसला रख के आपको एग्जाम देना है, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आना है, थोड़ा भी तनाव नहीं पालना है दिमाग में। आपने जो अध्ययन किया आप विश्वास कीजिए कि उसी से आएगा, आप वहीं लिखेंगे। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना है, कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है कि मैंने इतना दिन पढ़ा क्या किया, ये बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसी भावना आपको नहीं लानी है। एग्जाम देते समय 2 बातों का हमेशा आप ध्यान रखेंगे जिस समय आपको आपके हाथ में प्रश्न और उत्तर दोनों की पुस्तिकाएं प्राप्त होंगी। पहली बात, आपको जितना भी प्रश्न मिले उन प्रश्नों को टिक करते समय हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय बहुत एमसीक्यू मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन है, उसको आपको थोड़ा सा रंगाई करनी है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि 1 नंबर का सवाल का 1 नंबर में ही जवाब जा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो 4 जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो हमेशा एक जैसे ही दिखाई देंगे। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्वेश्चन नंबर 2 के ब्रैकेट में भर दिया, ऐसा नहीं करना है। इस बात का विशेषता ध्यान देना है। अगली बात क्या करनी है आपको कि आपको जो लिखने वाले प्रश्न मिलेंगे उसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपको 5 प्रश्न मिले कि
इस पांचों प्रश्नों का आप 10-10 वाक्य में या 5-5 वाक्य में या 50-50 शब्दों में जवाब दें। आप हमेशा नियम का पालन कीजिए। आप बहुत ज्यादा जानते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। 10 शब्द में बोला गया प्रश्न कीजिए कि 10 शब्द में ही आपको जवाब देना है। उसके बाद में क्या करना है कि आपने जिन प्रश्नों का जवाब दिया है उन प्रश्नों को टिक कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे गलतफहमी में लग जाएं, वो 4 पन्ने 5 पन्ने एक साथ अटैच होकर मिलते हैं, आप एक पन्ना के जगह पे 2 पन्ना पलट रहे हो। ऐसा नहीं करना है। कभी भी एग्जाम देने जाए तो अपने साथ एक रुमाल, एक छोटा सा पानी का बोतल, एक घड़ी जरूर लेके जाएं, पेंसिल, स्केल इतना जरूर लेके जाएं, ये जरूर उपयोग करें। एग्जाम में निष्कर्ष लिखना, मैप बनाना, शब्द सीमा का पालन करना, उचित उत्तर देना, शब्दों में अपने शब्दों अपनी भाषा का प्रयोग करना, नए नए शब्दों का प्रयोग करना, ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे। अभी से एग्जाम के बीच तक आप नित्य दिन तक अनेक किताबों को एक बार पढ़ने के बजाय एक किताब को अनेक बार पढ़िए, लिखने का प्रयास कीजिए, उसके बाद याद कीजिए, पुनः उसको लिखिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, उनको दिखाइए। आपसे जो बड़े हैं वो आपका निश्चित मदद करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि कुछ इसमें कुछ छूट गया हो या आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो निश्चित तौर पे आप कमेंट कीजिए। मैं निश्चित प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में उसको शामिल करूं। और अगले वीडियो के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इंटरमीडिएट बिहार का जो भी एग्जाम देने वाले हैं मैं उनके लिए कुछ गेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा। अगला वीडियो देखना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।